हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम बोलता हूँ। जय मसीह की। आज जिस वचन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो वचन हमारा बहुत जाना पहचाना है। हम बहुत अच्छे से उस वचन को जानते हैं, या यूँ कहूँ कि संडे स्कूल से और बचपन से हम इस वचन को पढ़ते, सीखते और जानते चले आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। इसकी जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने ही आपको कई भेद मिलेंगे। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने ही अनमोल मोती आपको मिलेंगे। और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसे सीखना और समझना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब जब कुछ नई बात मिलती है मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताऊं, इस माध्यम से आपके सम्मुख अपनी बात को लेकर आऊं। और इसलिए मैंने इस YouTube चैनल को बनाया है कि इस वचन की गंभीरता को और इसके भेदों को और इसके अनमोल मोतियों को आपके सामने रख सकूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये कि इस संदर्भ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय निकालेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि 3 व्यक्तियों का वर्णन है। 3 व्यक्ति हैं और ये जो 3 व्यक्ति हैं इसमें पहला लाजर है, दूसरा मार्था है और तीसरी मरियम है। ये एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। एक भाई है, 2 बहनें हैं और इनका प्रेम भी बड़ा अटूट है। और न केवल इनका प्रेम एक दूसरे से अटूट है परंतु इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति भी अटूट है। और इसलिए यीशु मसीह उनके घर में आता जाता रहता था। वचन कहता है कि यीशु मसीह इस परिवार से प्रीति रखता था, परिवार के सदस्यों से प्रीति रखता था, इनसे प्रेम रखता था। और इसलिए जब कभी भी वो बैतनिय्याह को जाता था, इस घर में ठहरता था, यहीं रुकता था और यहीं पर वो भोजन पानी किया करता था। हमने एक जगह घटना देखी, जब यीशु मसीह आए तब मार्था घर में काम करने लगी, किचन के काम करने लगी और मरियम यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई। और तब वह यीशु मसीह से बोलती है कि प्रभु कि इसको भी बोल कि ये मेरे साथ काम कराए। मार्था बोलती है मरियम से ही बोल कि मेरे साथ हाथ बटाए। परंतु मार्था को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। तुझे खाने की चिंता है, तुझे भोजन की चिंता है और तुझे तमाम प्रकार की चिंता है। परंतु मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये तुझसे कहना चाहता हूं कि मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। और इसलिए मार्था, तुझे भी यहां होना चाहिए, तुझे भी इस स्थान पर बैठना चाहिए। खाना पीना, संसार, चिंताएं सब चलती रहेंगी, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन जहां तुम्हें मिल रहा है वहां तुमको उपस्थित होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें नहीं पता कि मार्था ने काम छोड़ा और वहां आकर परमेश्वर के वचन को सुना नहीं सुना। लेकिन आज इन तीनों में से मैं जिसकी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं वह है मार्था। लाजर की चर्चा नहीं, मरियम की चर्चा नहीं, परंतु मार्था की चर्चा करना चाहता हूं। और मार्था जो किरदार है ये बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा ही सुंदर किरदार है। और जब मैं इसे सोच रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो मुझे इसमें बड़ी खूबियां नजर आईं, बड़ी ही अच्छी बातें नजर आईं जो आज मैं आपके सामने, आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद तेरी आशीष के लिए। पिता परमेश्वर, हमें सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सकें, उन अनमोल मोतियों को पा सकें जिसे तूने हमारे लिए रख छोड़ा है।
पिता परमेश्वर, इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन तीनों किरदारों में हम आज मार्था की बात करेंगे। और यहां पर घटना जो घटी है वो ये घटी है कि मरियम का भाई लाजर और मार्था का भाई लाजर बीमार है, अस्वस्थ है, लाचार है। और मैं सोच रहा था कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भेज दी कि प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, अस्वस्थ है। और ऐसी जल्दबाजी नहीं की इन्होंने उसका इलाज भी कराया, वैद्यों को भी दिखाया, दवाइयां भी ली। लेकिन उसके बाद जब स्थिति काफी गंभीर हो गई तब प्रभु यीशु मसीह के पास इस खबर को उस संदेशवाहक के द्वारा भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, अस्वस्थ है और लाचार है। और इसलिए इस संदेशवाहक को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा। और वो संदेशवाहक प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा। बहनों ने जो संदेश दिया था वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बतला दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से इनकी प्रीति थी, प्रभु यीशु मसीह इनसे प्रीति रखता था और वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह में क्या सामर्थ्य है, वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है। तो मैं सोच रहा था कि इनकी आपस में वार्तालाप हुई होगी। बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, क्यों ना यीशु मसीह के पास तक खबर भेजी जाए। शायद लाजर ने अपनी बहनों से बोला हो कि तुम संदेशवाहक को भेजो और यीशु मसीह के पास तक इस खबर को भेजो। शायद लाजर इस स्थिति में ना हो कि वो कुछ बोल सके, तो बहनों ने आपस में वार्तालाप किया होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक इस खबर को भेजते हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन संदेशवाहक उस जगह बेतनिया से यरूशलेम जहां पर यीशु मसीह थे वहां तक पहुंचता है और वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह को बतला देता है। अब प्रभु यीशु मसीह के कानों में यह बात पड़ गई है कि लाजर बीमार है, अस्वस्थ है और लाचार है। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को सुनकर उसके साथ साथ नहीं चल पड़ा। मैं सोचता हूं यह कैसी प्रीति है, यह कैसा प्रेम है कि लाजर बीमार है, अस्वस्थ है और उसकी बात सुनकर यीशु मसीह उसके साथ नहीं गया या बेतनिया को नहीं गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने कहा कि प्रभु तू चल, यीशु मसीह चल दिया। याईर की बेटी है जो अस्वस्थ है, उसने कहा प्रभु चल के उसको चंगा कर दे, यीशु मसीह उसके पीछे पीछे चल दिया। और भी कई घटनाएं जहां पर यीशु मसीह तुरंत चल दिया, तमाम चीजों को दरकिनार करके, तमाम अपने कामों को छोड़ते हुए वह यीशु मसीह उसके पीछे चल दिया। परंतु यहां पर यीशु मसीह बेतनिया को नहीं गया। वचन कहता है वो 2 दिन और ठहर गया, वो 2 दिन और ठहर गया। अब जबकि प्रभु यीशु मसीह का इंतजार ये दोनों बहनें कर रही हैं, लाजर कर रहा है। शायद लाजर पूछता होगा क्या प्रभु यीशु मसीह आए, मरियम मार्था से पूछती होगी क्या प्रभु यीशु मसीह आए, ये सब एक दूसरे से पूछते होंगे क्या प्रभु यीशु मसीह आए। नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं पहुंचे। इनकी नजरें उस मार्ग पर लगी रहती होंगी जहां से प्रभु यीशु मसीह को उनके घर तक आना है। उस रास्ते पर ये अपनी नजरें टिकाए रहते होंगे जहां से प्रभु यीशु मसीह को आना है। शायद दिन प्रतिदिन लाजर की स्थिति खराब होती जा रही होगी, वो बीमार से और बीमार होता जा रहा होगा, शायद वो मरने पर होगा। इनका इंतजार यीशु मसीह के लिए है, लेकिन यीशु मसीह तो यरूशलेम से बेतनिया के लिए निकले ही नहीं, वो गए ही नहीं। और यहां बहनें इंतजार कर रही हैं। और तब वो दिन आ गया जब लाजर की मृत्यु हो गई। तब वो दिन आ गया जब लाजर का सफर इस संसार में समाप्त हो गया। और इसके बाद भी बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने फिर संदेशवाहक को भेजा कि जाओ और यीशु मसीह से कहना कि हमारा भाई लाजर
मर गया, हमारा भाई लाजर मर गया। और तब यह बात प्रभु यीशु मसीह के कानों तक पहुंचती है और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं और उसके बाद वो दुखित और पीड़ित होते हैं। तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर सो गया है। 11वां अध्याय 11वीं आयत, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। कितनी फर्क है सोच में, कितना फर्क है विचारों में। जहां सांसारिक व्यक्ति कहता है मृत्यु हो गई है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है सो रहा है। जहां संसार कहता है अब सफर खत्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब सफर फिर से शुरू होने वाला है। जहां हमारी सोच समाप्त हो जाती है, वहां से प्रभु यीशु मसीह एक नया कार्य करता है। वो चेलों से कहता है कि हमारा मित्र सो गया है और हम उसे जगाने जाते हैं। लेकिन चेलों ने तो सुन रखा है कि लाजर तो मर चुका है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, और यीशु मसीह कह रहे हैं सो गया है। और तब वो इस बात की क्लियर करते हैं कि प्रभु सो गया है या मृत्यु हो गई है। यीशु ने उनसे कहा कि लाजर मर गया। जो तुम सुनना चाहते हो वो ये है कि लाजर मर गया, लेकिन मेरी दृष्टि में लाजर सो रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मर गया, मेरी दृष्टि में लाजर सो रहा है। और तब यीशु मसीह वहां से बैतनिया की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे लिखा हुआ है 17वीं आयत में, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन कब मुर्दा हो गया है लाजर। और तब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं। लोगों की नजरें तो टिकी थी कि यीशु मसीह इस मार्ग से आने वाला है, इस रास्ते से आने वाला है। और जब किसी ने देखा कि यीशु मसीह लाजर के घर आ रहा है, तो उसने सबसे पहले खबर मार्था को दी। मार्था को यह खबर दी। और मार्था, जो लिखा हुआ 20वीं आयत में, कि जब मार्था ने यह यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था गई, उसे तो इंतजार था यीशु मसीह का कि वो आएगा, जरूर आएगा। और जैसे ही उसने सुना, उस मार्ग की ओर मार्था गई जहां से यीशु मसीह आ रहा था, और उस मार्ग पर जाकर वो यीशु मसीह से मुलाकात कर लेती है। मेरे प्रियो, कितनी बार हमारे साथ होता है, जब हमारा कोई बीमार, अस्वस्थ, लाचार होता है, हम प्रार्थना पर प्रार्थना करते, प्रार्थना पर प्रार्थना करते, हम कहते प्रभु इसे चंगा कर दे, इसे स्वस्थ कर दे, इसे छुटकारा दे दे, समस्याओं को दूर कर दे, परीक्षाओं में पास कर दे। और ना जाने कितनी बातें हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर के लिए होती हैं। और जब पूरी हो जाती हैं तो हम धन्यवाद भी देना भूल जाते हैं। और यदि वो पूरी नहीं होती और खत्म हो जाती हैं, तब भी हम परमेश्वर को एक तरफ कर देते, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मार्था को देखिए आप, मार्था को यीशु मसीह का इंतजार था। मार्था उस मार्ग तक गई जहां से यीशु मसीह चला आ रहा था। और जैसे ही वो यीशु मसीह से मिली, 21वीं आयत में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हे प्रभु, यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यह उसका विश्वास है जो वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट कर रही है, कि यदि जिंदे हालत में तू यहां पर होता तो मेरा भाई चंगा हो जाता। यदि वो जीवित अवस्था में तू यहां पर होता तो मेरा भाई रोगों से मुक्त हो जाता।
यदि जिंदा अवस्था में तू होता तो मेरा भाई आज जीवित यहां पर खड़ा होता। यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। क्योंकि सांसारिक स्त्री है, सांसारिक सोच है, सांसारिक विचार, उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सही कहा कि प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई बच जाता। विश्वास अभी भी मार्था का प्रभु यीशु मसीह पर कायम है, अभी भी वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कर रही है, लेकिन इनके वार्तालाप में बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही विश्वास झलकता है, बड़ी ही आदर और इज्जत झलकती है। देखिए आगे क्या कहती है। सो प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तब तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, परंतु मैं अभी भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। वचन कहता है मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। ये कह रही है मैं अभी भी जानती हूं कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा वो तुझे देगा। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि मार्था उतनी विश्वासी नहीं थी जितनी विश्वासी मरियम थी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठती थी मार्था नहीं बैठी, और मार्था ऐसा लगता है जैसे सांसारिकता का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन यहां उसके शब्द तो बिल्कुल फर्क हैं। वो विश्वास प्रकट कर रही है यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, लेकिन मैं अभी भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वह तुझे देगा। हालेलुया। ये कौन सा विश्वास है कि जो परमेश्वर से यीशु मसीह मांगेगा और वो देगा? ये वो विश्वास है जो इस संसार के पार का विश्वास है। मेरे प्रियो, इस संसार के पार का विश्वास है, अनंत जीवन का विश्वास है, स्वर्गीय जीवन का विश्वास है, स्वर्गीय जीवन जीने का विश्वास है जो यहां पर वो प्रकट कर रही है। मर तो मेरा भाई गया शरीर में, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकती है यदि तू कह देगा तो, यदि तू मांग लेगा तो। यदि तू कह देगा कि हे लाजर तू स्वर्ग लोक में होगा तो लाजर स्वर्ग लोक में होगा। उसकी आत्मा इस संसार में नहीं भटकेगी, वो स्वर्ग लोक का निवासी हो जाएगा। मैं जानती हूं कि तू आज भी जो पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से करके दिखाया जब उस दूसरे डाकू ने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह का इंश्योरेंस, यीशु मसीह का आश्वासन, यीशु मसीह का कहना ही काफी है कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा तो होगा। और यही विश्वास इस मार्था का है। इसने कहा मैं जानती हूं यदि तू कह देगा कि मेरा भाई स्वर्गलोक में होगा तो वो स्वर्गलोक में हो जाएगा। लेकिन इस संसार से तो वो चला गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद समाप्ति का पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया, बिंदी लग गई। अब सब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं, चैप्टर क्लोज हो गया। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का नया चैप्टर उसके लिए खुल सकता है यदि यीशु मसीह तू चाहे तो। हालेलुया। यीशु मसीह को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। यीशु मसीह को उससे वार्तालाप करना अच्छा लगा। यीशु मसीह ने इधर उधर की बात नहीं करी। यीशु मसीह ने सीधे उससे कहा 23वें पद में, यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। और कुछ नहीं बोला, और कोई ज्यादा बातचीत नहीं, कोई बड़ी बड़ी थियोलॉजी नहीं, कोई बड़ा बड़ा आश्वासन नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरा भाई जी उठेगा।
और यहीं पर यह सोच क्लियर हो जाती है, सांसारिक और आत्मिक। यहीं पर यह सोच क्लियर हो जाती है संसार की और स्वर्गीय जीवन की। जहां पर मार्था यीशु मसीह से आगे कहती है, वह कहती है कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। प्रभु मैं जानती हूं, मैंने सुन रखा है, तूने कई बार बोला है, तूने घर में बैठकर भी बोला था, मरियम भी थी, लाजर भी था, तूने बोला है। मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में तुरही फूंकी जाएगी और जो प्रभु में मरे हैं वे फिर से जी उठेंगे। मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन ऐसा होगा। मैं जानती हूं। तू सही कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि मेरा भाई जी उठेगा। हां, पुनरुत्थान के दिन वह फिर जी उठेगा। वचन की बात कर रही है, विश्वास से बात कर रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो कहती है कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के वे समय जी उठेगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, जो मुख्य आयत है, यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। मार्था, तू तो सही बात कह रही है, लेकिन मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझसे बातें कर रहा हूं। मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरा भाई जी उठेगा तो जी उठेगा। और लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए मार्था। हालेलुया, अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि तू जिसके सामने खड़ी है उसके पास ये सामर्थ है कि मुर्दों को वो जी उठा सकता है, मुर्दों में वो जान डाल सकता है, मुर्दों को वो जीवन दे सकता है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कदापि ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा भाई मर गया लेकिन वो फिर जी उठेगा। हालेलुया, तेरा भाई मर गया, वो फिर जी उठेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? अब यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा, अब यीशु मसीह ने उससे बात करी, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कदापि ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मार्था क्या कहती है? उसने कहा, हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया इसने, होशियारी से उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तू विश्वास करती है कि जो मर गया है वो जी उठेगा? मार्था, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था वचन से उत्तर दे रही है, कह रही है, हां मैं विश्वास करती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला है, तू ही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम वचन को वचन के माध्यम से उत्तर देने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को खाली कर दो, फिर तुम आश्चर्य के काम देखोगे। जब जब हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, जब जब हम अपना प्रकाशन लगाएंगे, वार्तालाप होगी, जैसे यहां पर वार्तालाप हुई। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हां प्रभु, मैं जानती हूं तू यहां पर है, मेरा भाई जी उठेगा। यह उत्तर होना चाहिए मार्था का, लेकिन मार्था का उत्तर है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो आने वाला है वो तू है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं। उत्तर तो सही है,
लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मार्था का उत्तर नहीं है। हालेलुया। और लिखा हुआ है आगे 28 में, वो यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर ले आई। क्या उसे विश्वास था? क्या उसे विश्वास था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वह सही है? आगे देखिए 39वीं आयत में, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। ध्यान से सुनिएगा। कब्र पर पहुंच गए यीशु मसीह, आंसू बहा चुके हैं यीशु मसीह, यहूदी उनके पीछे हैं कि अब यीशु मसीह रोने जा रहा है, लोग उनके पीछे हैं देखने के लिए कि अब क्या होता है। मार्था और मरियम भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी बातें मार्था ने करी, इतने वचन की गहराई भेदों को मार्था ने प्रकट किया, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया। अब कब्र के द्वार पर खड़े हुए यीशु मसीह कह रहा है, पत्थर को हटाओ। मेरे प्रियो, आज भी ये पत्थर मेरे और आपके दिल और दिमाग में जमा हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस मूर्ख को बुद्धि नहीं मिल सकती, अब ये बीमार चंगा नहीं हो सकता, अब ये शराबी शराब नहीं छोड़ सकता, अब ये परिवार फिर से बस नहीं सकता, अब ये टूटे हुए रिश्ते फिर से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमने इनके ऊपर संसार रूपी पत्थर रख दिया है और उन पर बड़ा भारी बोझ डाल दिया है, अब नहीं हो सकता। और यही बात मार्था के साथ है। देखिए, मरियम नहीं है यहां पर, मार्था क्या कहने लगी? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है। हे प्रभु, उस कब्र में से तो अब दुर्गंध आती है। हे प्रभु, अब उस संबंधों में से तो बदबू आती है। हे प्रभु, अब तो वो बीमार बिल्कुल ही बिस्तर पर चला गया है, अब तो उसकी जीने की संभावना ही नहीं है। प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती है। क्यों? क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मार्था बोलती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं प्रभु, अब तो उसमें दुर्गंध आती है। उसी समय तू आ जाता, जैसा मैंने कहा, तभी वो चंगा हो जाता, लेकिन तू नहीं आया, मर गया है, 4 दिन कब्र में रखे हुए हैं, अब उसमें से दुर्गंध आ रही है प्रभु, और तू कह रहा है पत्थर को हटा। मैं जानती हूं कि वो अनंत के लिए जी उठेगा, उसका उद्धार हो जाएगा प्रभु, लेकिन अभी पत्थर मत हटा, उसमें से दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पत्थर को हटाओ। आज मुझसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पत्थर को हटाओ। यह जो नकारात्मकता का पत्थर आपने अपने दिल और दिमाग में रख लिया, इसको हटाओ। इस बीमारी का पत्थर जो आपने रख लिया, इसको हटाओ। इस कर्ज का जो पत्थर आपने रख लिया, इसको हटाओ। इन टूटे हुए रिश्तों का पत्थर आपने जो रख लिया, उसको हटाओ। इस झूठी धार्मिकता का जो पत्थर आपने अपने ऊपर रख लिया, इसको हटाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस पत्थर को हटाओ। और तब मार्था से एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह 40वें पद में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा दिखेगी? मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मरियम से नहीं बोल रहा, मार्था से, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? मेरे प्रियो, आपका और मेरा क्या विश्वास है? मेरा और आपका कैसा विश्वास है? क्या हम अभी भी प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं कि सर्दी, खांसी, बीमारी, इन सब को ही प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है, लेकिन यदि कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए और अन्य घातक बीमारी हो जाए, उसे प्रभु यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता? तो हम इस मार्था के समान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगी
तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और तब लिखा हुआ उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। और लाजर निकल आया। हालेलुया, लाजर निकल आया। मेरे प्रियो, हम विश्वास तो बहुत तगड़ा करते हैं, परंतु हम विश्वास कर नहीं पाते। हमारे विश्वास हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, हमारे हाथ में है, सब कुछ है, परंतु जब करने की बात है, जब उसे प्रकट करने की बात है, तब हम कर नहीं पाते। तब हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि यह तो असंभव है, संभव नहीं हो सकता। ये तो कठिन है, सरल नहीं हो सकता। ये तो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये तो अपाहिज है, ये चल नहीं सकता। ये तो कैंसर रोगी है, ये चंगा नहीं हो सकता। जब हम इन पत्थरों को अपने मन और मस्तिष्क में रख लेते हैं, तो हम उस आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते जिसे परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। आज इस वचन के माध्यम से मैं और आप यही देख रहे हैं कि मरियम ए मार्था थी तो हमारे समान ही, परंतु यीशु मसीह कह रहा है, क्या मैंने नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो आश्चर्य कर्म देखेगी। और आज की दिन में मेरे प्रियो, यही वचन आपसे भी मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के मार्फत यदि आप विश्वास करेंगे तो आप बड़े से बड़ा आश्चर्य कर्म अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने आर्थिक स्थितियों में, अपने खेत खलिहान में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में देखने पाएंगे। आज यही वचन परमेश्वर आपको दे रहा है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि केवल तू विश्वास कर, सब कुछ संभव है, सब कुछ। हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरी आशीष के लिए, तेरे इस वादे के लिए जो तूने किया है। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे, और हर एक उस बात को जो अपने जीवन में असंभव है, संभव होते हुए देखने पाएंगे। प्रत्येक सुनने वाले पर आशीष दे पिता परमेश्वर, प्रत्येक को अपने अनुग्रह से आशीषित कर। हर बात में आपको धन्यवाद देते, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट्स करें, और अपने प्रियों को भी भेजें और उनसे भी कहें कि इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें और इसमें सब्सक्राइब करें। यह वचन के प्रचार के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है जिससे मैं वचन की सेवकाई कर सकता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।